पैनल भी इस वक्त मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन आपका करवाते हुए मोहम्मद अली शाह, रक्षा मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। इसके साथ ही यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, विरोध शुक्ला, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ, जेके त्रिपाठी, विदेश मामलों की जानकार इस वक्त मेरे साथ हैं स्टूडियो में। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आते हुए सबसे बड़ी बात यही है कि G20 की अध्यक्षता जैसे ही भारत को मिलती है, ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल तो है ही, लेकिन भारत के लिए दुनिया भर में क्या नजरिया अब इतना बदल चुका है कि G20 के बाद अगला कुछ बदलने की जरूरत नहीं, या फिर G20 से एक बड़ा बदलाव आप इस वक्त देख रहे हैं? शिखा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कहीं पे भी एक मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत, बहुत लगन लग चाहिए। एक बार उस मुकाम पे पहुंच गए, उसको वहां पे बरकरार रखने के लिए और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से हिंदुस्तान को G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई, ठीक है, इस टाइम पे बहुत अच्छी बात है और हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमने इतने अच्छी तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, हर एक बंदोबस्त, मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं ना, कोई आप तैयारी कर रहे होते हैं अपने खुद के पर्सनल घर पे, पर्सनल गेस्ट आ रहे होते हैं, अरे खाना पकवान, बस बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। आपके चैनल पे तो और मजा आ रहा है इतने अच्छे बेहतरीन पैनल के साथ। देखिए, तो बिल्कुल वैसे ही हम हिंदुस्तानी जो हैं, हमारे अतिथि देवो भव, हमारा ये नारा शुरू से रहा है, अभी नहीं, शुरू से ही। तो हम इस तरीके से इसको G20 को इसको हैंडल करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री साहब की लीडरशिप, आप देखिए कल ही वो आसियान में वहाँ पे थे इंडोनेशिया में, आप देखिए G20, आप देखिए हर तरीके से हिंदुस्तान अव्वल दर्जे में निकल के आ रहा है। चाहे हम चांद पे जाने की बात करें, चाहे इंडिया का आदित्य L1 लूना का 16 मिशन हो, आप देखिए हर तरीके से लीडरशिप जो है हमारी, ऑल द वर्ल्ड्स वन फैमिली, वन, तो पूरा वन फ्यूचर, तो हम एक साथ सबको साथ लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की नजरें, सारी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पे है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान को माना था कि बैकवर्ड देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, इस तरीके से गरीब देश माना जाता। आज की तारीख में हिंदुस्तान की इज्जत इंटरनेशनल स्तर पे ऐसी बन गई है, जब लोग देखते हैं किसी भी हिंदुस्तानी को कहीं पे भी, तो इतने इज्जत तमीज से पेश आते हैं। बिल्कुल, और पीएम भी अली शाह जी इस बात का जिक्र वो कर भी रहे थे कि देखिए अब वो समय बदल चुका है, भारत के लिए लोगों का नजरिया बदल चुका है। मोहम्मद अली शाह, ये करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मान के तो यही चला जा रहा था कि रशिया की तो एंट्री होगी, G20 में नहीं आना मतलब बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन लॉजिक सिर्फ एक बनता है कि चाइना के साथ उसके रिश्ते किसी भी तरीके से खराब ना हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से अरुणाचल को हिस्सा बता दिया अपने मैप में चाइना ने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बचने की कोशिश हो रही है और फिर खुद ही डेंजर जोन में इस वक्त पुतिन है। जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है शिखा जी। देखिए, बात ऐसी है कि आपने पहले बात करी चीन और रूस के, भाई दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनके हेड ऑफ स्टेट्स नहीं आ रहे हैं। रूस का एक जेन्युइन रीजन है, मैं मानता हूं, और वो वर्चुअली क्यों नहीं जुड़े वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको। और चीन नहीं आ रहा है, चीन तो खैर अब क्या बोले, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, या तो वो गिल्टी कॉन्शियस है या तो कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि भाई अगर मैं मिसिंग हूं तो मेरी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या सोच रहे हैं वो अलग बात रही। अब आप देखिए, इस टाइम पे मौजूद हम सब स्टूडियो में हैं, ऑफलाइन फिजिकली, तो एक केमिस्ट्री, एक तरीके की जो राब्ता है हमारा, हम सबका अलग है। अगर हम सब वर्चुअली जुड़ते हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते ऑफ स्क्रीन, हम उस टाइम पे, तो बात अलग होती। तो जब आप फिजिकली मिलते हैं, जैसे कि ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब ने बताया, बखूबी तरीके से बताया कि जब आप ऑफलाइन मिलते हैं तो एक केमिस्ट्री अलग होती है। बस पुतिन साहब का ये है कि अभी वो वॉर पे है वो देश, अभी उनको वो अलग निर्णय ले रहे हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को कैसे करना है। दूसरी बात है कि आपने चीन की बात की, तो हमारी दोस्ती है रूस से और चीन की भी दोस्ती है रूस से। लेकिन अब मैं इसको बड़े सरल यहाँ पे समाप्त करता हूँ बोल के कि हमारी दोस्ती है रूस से, दिली दोस्ती है। चीन की और रूस की मतलबी दोस्ती है, वो हार्टफेल्ट नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है वो। और हमारी रूस से दोस्ती पे से है ओवर 75 ईयर्स। और एक आखिरी तौर पे मैं ये समाप्त करूंगा बोल के कि साइबेरिया में 30% चीनी आके वहां पे बस चुके हैं साइबेरिया में, और रूस पसंद नहीं कर रहा ये बात, जी पसंद नहीं कर रहा, लेकिन कोई तो पॉइंट है जिस पर वो एक साथ हो जाते हैं। अली शाह जी, एक बहुत ही प्यारी सी हेडलाइन में पढ़ी हूँ, मैं प्यारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जब भी अपने देश की बात होती है तो और जो बदलाव होता है वो आपको हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के इस हेडलाइन को पढ़ी थी, फ्यूचर अलायंस पार्ट ऑफ इंडियाज बिग G20 पुश, और आगे लिखा है कि इंडियाज इनिशिएटिव्स इन फोकस
डिस्कशन ऑन वन फ्यूचर अलायंस आर इन द फाइनल स्टेज। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? और इसके साथ ही ग्लोबल टेररिज्म पे भी मैं आपका टेक जानना चाहूंगी। G20 को लेकर के जब G20 में ये तमाम राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा बनेंगे तो ग्लोबल टेररिज्म ये एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है कि टेररिज्म को लेकर के अभी ऋषि सुनक का भी बयान आया था। खालिस्तानियों को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में ये होने नहीं देंगे और इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ग्लोबल टेररिज्म पर आपका क्या टेक है? और दूसरी चीज़, ये जो हेडलाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाई कि अब हम फाइनल स्टेज में हैं कि फ्यूचर अलायंस होना चाहिए। जी देखिए, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। जो कुछ चीज अगर बरकरार रहती है तो वो चेंज, लगातार दुनिया बदलती है लगातार। तो जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में, वो कि अच्छी तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात कि हम ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं, बहुत ही अहम मुद्दा है। और जी हाँ, ऋषि सुनक ने भी ये मुद्दा उठाया था। ये ऐसा है कि देखिए, मैं फौज में रह चुका हूँ, मैंने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करे हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में और नॉर्थ ईस्ट में भी। देखिए, मैं 4-5 उग्रवादी मार दूं, ठीक है, क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा? नहीं। हमको सोच, जो आइडियोलॉजी है, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, ये एक ऑपरेशन करके होगा नहीं। अब जब आप ये सोच इंसान की जो टेररिज्म की तरफ जा रहा है, इसका झुकाव है, उसकी सोच बदल दोगे, जैसे कि आप एजुकेशन, जैसे कि मैं आपकी ताक देता हूँ आपके और आपके चैनल की, आप लोग एजुकेट करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाते हैं, जिस तरीके से आप समझाते हैं वो काबिल तारीफ है। तो जब तक इंसान खुद समझेगा नहीं, खुद कन्विंस नहीं होएगा, वो फिर भी, गन कैन नेवर ब्रिंग पीस, गन कैन ओनली ब्रिंग पीसेस। और जो धरती है, जो लैंड है, वो धरती नहीं है जिसके लिए आप किसी की जान ले लो, वो आपकी धरती नहीं है। आपकी धरती वो है जिसके लिए आप खुद अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये ग्लोबल टेररिज्म का जो मुद्दा है ना, ये बहुत अहम, गंभीर और सीरियस इशू बढ़ता जा रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, अन्य देश ऐसे हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, वो भी टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं नाम लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। पाकिस्तान जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, वो माहिर है आईटी में, इंटरनेशनल टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। ऐसे करके वो सुसाइड बॉम्बर तैयार करता है। इस तरीके से आप देखिए, आप उसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया अल्टीमेटली, जो कि फादर ऑफ टेररिज्म माना जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके से ये ग्लोबल टेररिज्म का जो मुद्दा है ना, ये हमको ये बुझाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि बिना उसके विश्व में कहीं पे भी शांति आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और है अलीशा जी, हमने ग्लोबल टेररिज्म का जिक्र कर लिया, हम रक्षा के क्षेत्र पर हमने बातचीत कर ली, लेकिन एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि जो भारतीय हैं वो किस तरीके से विश्व भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। ऋषि सुनक साहब आज यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी अपनी बहुत तैयारी है, फैमिली प्लानिंग्स, मैंने सुना है कि परिवार उनका इंतजार कर रहा है। यहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा भारतवंशी इस वक्त दुनिया में है और 15 देशों में संवैधानिक पद पर है। और अगर इसको और सही तरीके से मैं बताऊँ तो तकरीबन 8 से ज़्यादा देश के राष्ट्र प्रमुख भारतीय मूल के हैं। कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रैटेजीज बनाने में और भारत के तरफ जो लोगों का रुख है वो इससे भी तय होता है। ऋषि सुनक जब आज यहाँ पर पहुँचेंगे तो ब्रिटेन वो देश रहा है जिसने भारत पर राज किया, लेकिन आज ऋषि सुनक वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। अब ऐसे में भारत के लिए इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं और भारत के प्रति लोगों के नज़रिए में कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और ये इससे हर कोई कनेक्ट कर पाएगा। देखिए, अगर ऋषि सुनक साहब आज हिंदुस्तानी ओरिजिन के, वो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, और ब्रिटेन ने बहुत सालों तक राज किया था हिंदुस्तान पे। लेकिन देखिए, ऋषि सुनक साहब क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो ब्रिटेन पे वो हिंदुस्तान की पॉलिसी वहाँ पे लगाएंगे या कुछ भी हो। जो उनके हित में होगा ब्रिटेन के, वो उनकी लॉयल्टीज ब्रिटेन की तरफ होंगी, बिल्कुल 100% है। और जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी फास्ट ट्रैक पे हो सकता है आ जाए, लेकिन इससे केवल यहाँ पे फायदा होता है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, जहनी तौर पे कि अरे वहाँ का प्रधानमंत्री हमारे हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर, कई बार मैं सुना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र करते हुए लोग बोलते हैं अरे कुछ काम होगा वहाँ पे, वहाँ का जो मुखिया जो है, जो सरपंच है या वहाँ का जो एमएलए है, वो मेरे गांव का है, वो मेरे गांव का है, कुछ काम हो तो बताना। हालांकि आप उस एमएलए को जानते भी ना होंगे कभी, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन जाता है, अरे कुछ काम हो तो बताना। लेकिन आप वो काम करा भी ना पाए कई बार, मगर बहुत इमोशनल सपोर्ट तो होती ही होती है।
और नाम होता है दुनिया भर में, लोग जानते हैं कि अरे ये उस गांव से है जहाँ का मुखिया वहाँ का है। बस उसी तरीके से जैसे कि कई देश के हेड्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं आज की तारीख में, तो और हिंदुस्तान तरक्की भी कर रहा है, तो ये एक साइमल्टेनियसली टाइमिंग बहुत सही है रही कि जहाँ पे हिंदुस्तान ग्लोबल पावर इमर्ज होके आ रहा है, वहीं पे आप ग्लोबली आप देख रहे हैं बड़े बड़े सुपर पावर हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं, उनके रूट्स हिंदुस्तान के हैं। तो नजरिया भी बदल रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि अब जैसे ऋषि सुनक आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ब्रिटेन का कोई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहा है तो भारतीयों में बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने सुना है लोग बहुत खुश हैं कि ऋषि सुनक आ रहे हैं। ब्रिटेन के वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो आ रहे हैं, तो भारतीय मूल के होने की वजह से, इसके साथ ही ब्रिटेन के अलावा मॉरिशस है, सिंगापुर है, बहुत सारे ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल वो जाता है, मैसेज जाता है लोगों को भी और दुनिया को भी। इस